नमस्कार विद्यार्थियों, अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हो और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। मैं इस वीडियो में आपको महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय याद करने का सिर्फ 9 पॉइंट बताऊंगा। कितने पॉइंट? तो सिर्फ 9 पॉइंट आपको बताऊंगा और आपको महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय पूरा 100% गारंटी है कि याद हो जाएगा। और ये 2027 बोर्ड एग्जाम में पक्का आना है 100%, ये आप ध्यान कर लीजिए कि महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय पूछा जाएगा, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट अपना रहेगा महादेवी वर्मा जी का जन्म और प्रारंभिक जीवन रहेगा। ये जो 9 पॉइंट है सिर्फ इन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा और सिर्फ इन्हीं 9 पॉइंट से आपका जीवन परिचय याद हो जाएगा और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है महादेवी वर्मा जी का जन्म यानी प्रारंभिक जीवन। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जन्म कब हुआ था। तो लिखना है महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के पास में क्या हुआ था, गांव में हुआ था। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि इनका पूरा नाम, तो दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है, ऐसे हेडिंग या स्टार लगा के लिख लीजिए। इनका पूरा नाम महादेवी वर्मा था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम क्या था, तो हेमरानी देवी था। ठीक है। इनके पिता क्या थे, तो शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। तीसरा पॉइंट जो आप लिखेंगे, तीसरा पॉइंट है महादेवी वर्मा जी का विवाह कम उम्र में ही, मैंने अल्प आयु में ही, ये कह लीजिए बाल्यावस्था में कह लीजिए, डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ था, परंतु उन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। यानी महादेवी वर्मा जी का जो विवाह था डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ था, परंतु उन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य, समाज सेवा और के लिए क्या कर दिया, तो समर्पित कर दिया। ठीक है। फिर जो चौथा पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, क्या है कि वे हिंदी साहित्य के छायावाद युग की प्रमुख कवित्री रही हैं, लेखिका हैं और विचारक थी। ठीक है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, तो जो महादेवी वर्मा जी हैं इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ये एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम क्वेश्चन के टाइप बोर्ड परीक्षा में कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, उस राइट आंसर आपको चूज करना होता है। तो जो आप पढ़े रहेंगे तभी आपको पता होगा। तो किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। ठीक है। जो पांचवा पॉइंट है आपको ध्यान रखना है कि इनकी प्रमुख कृतियां कौन सी हैं। बहुत लोग ये जीवन परिचय बहुत अलग है दोस्तों, आप पढ़े होंगे कि सबसे पहले जन्म स्थान पिता का नाम सेम वैसे ही है, लेकिन कृतियां मैं बीच में ऐड कर दिया हूँ। ये थोड़ा अच्छा तरीका है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। मृत्यु अंत में होता है, उसके बाद रचनाएं नहीं होती। ठीक है। तो इनकी प्रमुख कृतियां आपको ध्यान रखना है, निहार है, रस्म है, नीरजा है, सांध्य गीत है, दीप शिखा है और यामाई। इनकी रचनाओं में करुणा, प्रेम, संवेदना और मानवता का सुंदर क्या होता है, तो सुंदर चित्रण मिलता है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, प्रमुख कृतियां हैं। निहार है, रस्म है, नीरजा है, सांध्य गीत, दीप शिखा और यामा। ठीक है। उसके बाद जो छठवां पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, छठवां पॉइंट के अंतर्गत लिखना है महादेवी वर्मा एक उत्तम गद्य लेखिका भी थी। यानी इन्होंने काव्य की रचना तो भी की है, लेकिन ये गद्य लेखिका भी थी। इनकी गद्य रचनाओं में श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार आदि क्या है, तो प्रसिद्ध है। आप जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने नारी शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। ठीक है। यानी महादेवी वर्मा जी क्या थी, तो काव्य रचनाएं भी की हैं और गद्य, प्रसिद्ध गद्य लेखिका भी थी। ठीक है। उत्तम गद्य लेखिका, प्रसिद्ध लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। उसके बाद सातवां जो पॉइंट है आपको देख रहे हैं, सातवां पॉइंट क्या है कि वे मतलब महादेवी वर्मा प्रयाग महिला विद्यापीठ प्रयाग की क्या रही, तो प्राचार्य भी रही। यानी प्रधानाचार्य भी, प्राचार्य भी रही और महिलाओं की शिक्षा के लिए जीवन भर क्या की, तो कार्य करती रही। इन्होंने नारी शिक्षा पर बहुत ज्यादा महत्व दिया है। ठीक है दोस्तों। फिर आठवां पॉइंट है, उन्हें उन्हें किन्हें आपको ध्यान रखना है, भारतों संस्कार पुरस्कार 1982 में मिला था, पद्म भूषण 1956 में मिला था और पद्म विभूषण 1988 में क्या किया गया, तो सम्मानित किया। इन्हें 3 पुरस्कार मिला था। एक था भार्गव संस्कार पुरस्कार 1982 में जो मिला है, पद्म भूषण 1956 में और पद्म विभूषण 1988 से क्या किया गया है, तो सम्मानित किया गया। ठीक है। आखिरी और 9 पॉइंट है दोस्तों मृत्यु। फर्स्ट पॉइंट है जन्म, प्रारंभिक जीवन और आखिरी और
और 9वां पॉइंट क्या है तो इनकी मृत्यु। तो महादेवी वर्मा जी का निधन 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इलाहाबाद यानी आज जो प्रयागराज के नाम से फेमस है में हुआ और वह अपने पीछे अमूल्य साहित्यिक धरोहर छोड़ गई। क्या है इनकी मृत्यु जो निधन हुआ था, आपको लिखना मृत्यु से अच्छा निधन लिख लीजिए या स्वर्गवास लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन निधन सबसे अच्छा है। ठीक है, 1987 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था तो प्रयागराज या इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है,